अबीर उस बच्चे को बड़े ध्यान से देख रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर वो बहुत प्यारा लग रहा था। अबीर को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर ध्वनि के साथ रहकर उसका भी मन हुआ कि उसका और ध्वनि का भी कोई बच्चा हो जो उन दोनों जैसा दिखे। अबीर ने देखा वो बच्चा गेट के सहारे लगकर झूल रहा था और किसी का इंतजार कर रहा था। अबीर ने घड़ी में समय देखा। रात के 9 बजने वाले थे। वो बच्चा आधे घंटे से खड़ा हुआ था। मौसम भी अब बारिश वाला हो चला था। अबीर को उस पर बहुत तरस आया और उसका दिल किया कि उससे बात करे। यही सोच वो उस बच्चे की तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा कि वो बच्चा खुशी से बाहर की तरफ भागा और चिल्लाए, मुम्मा। अबीर को खुशी हुई कि चलो कोई उसे लेने आ गया है। अबीर जैसे ही उठ के जाने लगा, तभी तेज की बिजली कड़की और उसने उस बिजली की रोशनी में उस लड़की का चेहरा देखा, जिसे देख वो हैरान रह गया। तभी तेज बारिश शुरू हुई और ध्वनि उस बच्चे को गोद में लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भाग गई। अबीर वहीं खड़ा रहा। वो बारिश में भीगता रहा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस ध्वनि ने उससे ये वादा किया था कि वो उसके अलावा किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखेगी, आज वो किसी और के बच्चे की माँ है। उनकी शादी खत्म हुए 4 साल ही तो हुए थे और उसने इतने वक्त में दूसरी शादी कर बच्चा भी पैदा कर लिया। अबीर हताश सा वहीं बेंच पर बैठ गया और उसकी आंखों के आगे फिर से 4 साल पहले की घटना दौड़ गई। न्यू दिल्ली, ओल्ड मल्होत्रा मैंशन। अबीर के पिता गुस्से से उस पर चिल्ला रहे थे, तब आ गया हो, मैं तुमसे अब क्या किया? तुमने जो ये लड़की भी भाग गई। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे मुंह करके हंसने लगा। उसकी ये हरकत आदित्य ने देखी और वो उस पर चिल्लाया, अबीर, नाउ दिस इज इनफ। अब मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। अगर तुमने अब कोई अच्छे घर की लड़की ढूंढकर शादी नहीं की तो मल्होत्रा इंडस्ट्री का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देना। ये सुनते ही अबीर का मुस्कुरा रहा चेहरा एकदम से काला पड़ गया और वो गुस्से से बोला, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मल्होत्रा इंडस्ट्री में मैंने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है। मल्होत्रा इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है वो मेरी दिन रात की मेहनत के बलबूते पर है। आदित्य गुस्से से बोला, जो भी हो, भले ही तुमने अपनी मेहनत के बलबूते पर पहुंचा दिया हो, पर जब आगे इसे संभालने के लिए कोई बचेगा ही नहीं तो फिर इस दौलत का क्या फायदा? हमारा वंश ही नहीं होगा तो इस मल्होत्रा इंडस्ट्री का नामो निशान मिट जाएगा। इस बात पर अबीर चुप हो गया। वो भी जानता था कि उसके पिता ठीक कह रहे हैं, पर वो शादी नहीं करना चाहता था। अबीर उस समय बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। ग्रीन पार्क। ध्वनि की माँ ने उससे कहा, चलो बहुत अच्छी बात है कि तेरा कॉलेज पूरा होने वाला है और तू मल्होत्रा इंडस्ट्री में इंटर्न बन के जा। देख ध्वनि, हमने तेरे मन की कि अब तो हमारे मन की पूरी कर दे। ध्वनि चीर कर बोली, ममा अब फिर से शादी वाला राग मत छेड़ना। मिसेस अंजना चिढ़ते हुए, बोल, क्यों ना बोलो, तू हमारी इकलौती बेटी है और हमारा बिजनेस तो अकेले वे संभाल पाएगी। बेटा कोई साथ होगा तो अच्छा होगा। ध्वनि चीर कर बोली, माँ आप सीधा मुद्दे पर आ जाओ। तब अंजना बोली, ठीक है, कल मेरी दोस्त का बेटा तुमसे मिलने आ रहा है, तैयार रहना। बहुत हैंडसम है और जर्मनी से पढ़कर आया है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ध्वनि अपने रूम में गई और जोर से उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो शादी करना चाहती थी जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ, उसके बाद उसे शादी शब्द से ही नफरत हो गई थी। ध्वनि अपनी बहन को याद कर रोने लगी और रोते रोते सो गई। अगली सुबह ध्वनि अपनी माँ के कहे अनुसार ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई, जिसके लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने एक सिंपल सी ग्रीन शर्ट और व्हाइट जीन्स पहन ली। वो जैसे ही बाहर जाने वाली थी,
उससे पहले ही उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई। ध्वनि, तू ये क्या पहनकर जा रही है? कुछ ढंग का पहन ले। ध्वनि बाहर की ओर भागते हुए बोली, मैं डेट के लिए रेडी हुई हूँ। इतना ही काफी उसकी माँ पीछे से चिल्लाती रही, पर ध्वनि वहां से भाग गई। एक रेस्तरां में ध्वनि उस लड़के से बात कर रही थी जो उसे बात करने का मौका ना देकर अपनी ही तारीफ करने में लगा हुआ था। ध्वनि ने अपना सर पकड़ा और फोन पर बात करने का बहाना कर बाहर आ गई। ध्वनि ने गुस्से से दिव्या को फोन पर कह, यार, नफरत है मुझे इस शादी शब्द से, मैं नहीं करना चाहती शादी। काश कुछ ऐसा हो कि मेरे घर वालों के मन की भी हो जाए और मुझे भी शादी वाली लाइफ मन में ना पड़ना पड़े। पीछे से एक मीटिंग के लिए जा रहा। अभी उसकी बात सुनकर वही रुक गया और फिर कुछ सोचने लगा।